राशिफल का विशेष कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। जानेंगे मेष से मीन तक राशि का सप्ताह भर कार्यक्रम कैसा रहेगा, और साथ में जानेंगे इन सभी 12 राशियों का ऐसे उपाय जो इनके सप्ताह को और बेहतर बना सकते हैं। देखते रहे वीडियो को अंत तक। साथ में बताया जाएगा कि आप कौन से ऐसे कार्य करें जो इस सप्ताह में बेहतर हो सकते हैं, और कौन से ऐसे कार्य इग्नोर करें जो इस सप्ताह के लिए ठीक नहीं रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। नौकरी में प्रमोशन के योग बने। जो लोग नौकरी पेशा लगे हुए हैं, हो सकता है उनको इस सप्ताह में प्रमोशन की खुशखबरी मिल जाए। साथ में आपकी एजुकेशन के भी अच्छे रिजल्ट आने के आसार बने हुए हैं। यात्रा के योग बने हुए हैं। आज कहीं इस सप्ताह कहीं जा सकते हैं यात्रा के लिए। लोन में भी ये सप्ताह आपके लिए कुछ खुशखबरी लेकर आ रहा है। हो सकता है काफ़ी दिनों से जो लोन चढ़ा हुआ था, उन लोन से भी मुक्ति मिल सकती है, या लोन में किसी तरह की राहत मिलने की संभावना है। 15 से 17 मई में विवाह के योग बने हुए हैं। तो इस सप्ताह में जो ऐसे जातक जिनका विवाह नहीं हुआ, उनके लिए भी कोई खुशखबरी आ सकती है। विवाह को ऑफर भी आने की संभावना है। साथ में इनकम के सोर्स हैं, इनकम बेनिफिट है, मन चाहे जो कार्य हैं उनके लिए भी इस सप्ताह आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस सप्ताह में हो सकता है आपके लिए जो कार्य आप करना चाह रहे थे, काफ़ी दिन से सोच रहे थे, विचार रहे थे, वो कार्य के पूर्ण होने के पूर्ण आसार हैं। पूरा राशिफल आपने पढ़ा मेष राशि का सप्ताह भर का। अब क्या उपाय करना चाहिए जिससे इस सप्ताह में मेष राशि के लिए और भी बेहतर दिन हो जाएं। साथ में माता लक्ष्मी को मखाने का भोग लगाएं, जिससे आपका सप्ताह भर का जो दिन है वो बेहतर बन सके। उसके बाद में वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि नौकरी, प्रमोशन, पुरानी कंपनी से आपको लाभ मिलने के पूरे चांस बने हुए हैं। अब की सप्ताह है ये आपके लिए संपत्ति को लेकर बहुत ही बड़ा बेनिफिट लेकर आ रहा है। हो सकता है इस सप्ताह आप कोई गाड़ी खरीद लें, हो सकता है इस सप्ताह आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चले जाएं। तो ये सप्ताह गाड़ी, वाहन और प्रॉपर्टी के लिए भी आपके लिए शुभ है। साथ में लव मैरिज होने की भी पूर्ण संभावना है। वृषभ राशि के जो जातक हैं, हो सकता है इस सप्ताह उनकी लव मैरिज परवान चढ़ जाए। संपत्ति सुख मिलेगा, संतान सुख भी मिलने के पूरे आसार है। इस सप्ताह आपका जो फंड है, पैसों का इकोनॉमिक कंडीशन है, वो भी और ज़्यादा मजबूत होने के चांस हैं। ये था वृषभ राशि का सप्ताह भर का राशिफल। अब इस सप्ताह कौन से उपाय करें जिससे ये सप्ताह और भी ज़्यादा बेहतर बन सकें। तो प्रतिदिन क्या करना है आपको, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। 108 बार करेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर बनेगा। सुबह शाम भगवान शिव मंदिर में जाएं और वहाँ जाप करेंगे तो आपके लिए पूरा का पूरा सप्ताह गोल्डन बन जाएगा। मिथुन राशि का पूरा सप्ताह कैसा रहेगा जानेंगे। सरकारी काम में आपको लाभ मिल सकता है। जहाँ पे आप सरकारी कागजात बना रहे थे, या कोई अन्य काम जो सरकार से रिलेटेड थे आप करना चाह रहे थे, नहीं हो रहे थे, इस सप्ताह शायद वो काम पूर्ण हो जाएं। वैवाहिक जीवन में कुछ मनमुटाव आ गया था, हो सकता है कुछ तनातनी हो गई थी, छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार हुई थी, परंतु इस सप्ताह ये आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। इस सप्ताह वो सभी जो छोटे मोटे तनाव की स्थिति बनी थी, मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी, वो भी क्या हो सकती है, दूर हो सकते हैं, और सौहार्द का प्रेम का माहौल परिवार में रह सकता है। जो लोग नौकरी पेशा लगे हुए हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको प्रमोशन मिलने के पूर्ण आसार हैं इस सप्ताह। तो ये सप्ताह मिथुन राशि के लिए खुशखबरी लेकर आया है। इकोनॉमिक कंडीशन आपकी मजबूत होगी। साथ में जो लोग जॉब नहीं लगे हैं उनके लिए नए जॉब ऑफर आ सकते हैं, नौकरी उनकी लग सकती है। ऐसे में पूरा परिवार पूरा सप्ताह के लिए पूरा सप्ताह पूरे परिवार के लिए क्या है, खुशखबरी लेकर आने वाला है। साथ में कुछ एग्रीमेंट लगने के भी योग बने हुए हैं। इस सप्ताह और क्या करें, ऐसे कैसे उपाय करें जिससे सप्ताह और आपके जीवन के लिए बेहतर बने जाए। तो हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप डेली करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए और बेहतर बने सकता है। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का पूरा सप्ताह कैसा जाने वाला है। इस सप्ताह कर्क राशि के लिए कौन सी ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपके जीवन को क्या कर सकती हैं, प्रभावित कर
सकती हैं। तो थोड़ा सा क्या करना आपको, स्वास्थ्य को लेकर हेल्थ इश्यू एक तो, और दूसरा है आपका ससुराल पक्ष का इश्यू। तो दोनों से ही आपको क्या करना है आज, इस सप्ताह, सॉरी इस सप्ताह आपको सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी बरतेंगे, वरना स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और काफ़ी नुकसान हो सकता है, आर्थिक और मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। साथ में ससुराल पक्ष से भी आपको क्या करना है, थोड़ा सावधान रहना। हो सकता है छोटी मोटी बात को लेकर कुछ कहा सुने हो जाए। ऐसे में आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करके क्या कर सकते हो, पूरे सप्ताह को सफल बना सकते हो। 13 से 14 मई के बाद सरकारी कामकाज बनने के पूर्ण आसार हो रहे हैं। साथ में पदोन्नति व जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ आपकी नौकरी है, जो कार्य क्षेत्र है, वहाँ पे आपको क्या हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। वीज़ा बनने के भी योग हैं, और वीज़ा बनने के साथ वीज़ा लगने के भी योग है। कहने का मतलब विदेश यात्रा के भी योग बने हुए हैं। तो इस सप्ताह आप क्या सकते हो, विदेश यात्रा भी कर सकते हो, या विदेश यात्रा के लिए कोई खुशखबरी आपके पास आ सकती है। कोई न्यूज़ ऐसी है जो क्या हो सकती है, फॉरेन ट्रेवल से संबंधित हो। अब ऐसा क्या उपाय करें जो पूरा का पूरा सप्ताह कर्क राशि के लिए मजबूत बने जाए। तो जल में मिश्री डालना है, उसका भोग आपको किसको लगाना है, भगवान शिव को लगाना है। शिवलिंग पे वो क्या करना है, आपको अर्पित करना है, जिससे पूरा का पूरा सप्ताह आपके क्या लगेगा, बेहतर बने जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य के समान ही सिंह राशि के जातक हैं, वो तेज तरार, चमकीले और नेतृत्व है शील होते हैं। तो आपको क्या कर सकते हैं इस सप्ताह, कोई यदि आप नया काम करना चाहते हैं, कुछ व्यापार करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप बेफिक्र होकर इस सप्ताह क्या कर सकते हैं, वो बिजनेस स्टार्ट करें सकते हैं। कोर्ट केस कचहरी वाले जो लफड़े थे, उसमें भी आज इस सप्ताह सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। हो सकता है सफलता नहीं भी मिलती है तो निश्चित तौर पे उसमें कुछ रिलीफ मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आपको इनकम बेनिफिट हो सकता है, आर्थिक कंडीशन आपकी मजबूत रहेगी। साथ में पुराने रिश्ते भी सुधरने के आसार बने हुए हैं। हो सकता है आपका जो सोशल कनेक्ट है वो काफ़ी दिनों से खराब हो चुका था, अब वो सोशल कनेक्ट इस सप्ताह भी अच्छा होने का योग है। उपाय क्या करना आपको, तो प्रतिदिन आपको गणेश चालीसा का पाठ करना है, जिससे आपका पूरा का पूरा सप्ताह और ज़्यादा बेहतर बन सकता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कन्या राशि की। अब कन्या राशि के बारे में पूरा का पूरा सप्ताह क्या कहता है, जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। साथ में अपने राशि वो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य व धन, गोपनीय बातों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। हेल्थ इशू हो सकता है, इनकम इशू हो सकता है, साथ में सीक्रेट इशू भी हो सकता है। तीनों ही चीज़ों का आपको क्या करना है, केयर करनी है। यदि तीनों बातें लीक होती हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए क्या हो जाएगा, एक डिमेज कंडीशन की स्थिति बने जाएगी। 13-14 मई के बाद में विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं, कहीं विदेश जा सकते हैं। साथ में नौकरी आप बदल सकते हैं, पहले कहीं नौकरी जो वहाँ कम पैसे मिलते थे, हो सकता है एक ऐसा ऑफर, जॉब ऑफर आपके पास आ जाए जो ज़्यादा पैसे मिलते हो, यानी कि ज़्यादा सैलरी मिलती हो, इसलिए नौकरी भी बदल सकते हैं। कुछ अपरिहार्य कारणों से वो क्या कर सकते हैं, नौकरी को बदल सकते हैं। संतान सुख मिल सकता है। इस सप्ताह आपका योग बना हुआ है कि घर में कोई किलकारी गूंज सकती है। साथ में क्या उपाय करना है पूरे पूरे सप्ताह को और सफल बनाने के लिए, तो माता लक्ष्मी को किशमिश का क्या लगाएं, भोग लगाएं, जिससे आप पूरा का पूरा सप्ताह और भी ज़्यादा बेहतर बने जाए। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि क्या कहती है, इनकम में आपको लाभ मिलने वाला है, संतान सुख आपको मिलने वाला है, कोर्ट कचहरी के केस के लफड़े हैं उनमें भी आपको क्या सक्सेस मिले सकती है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो काम काफ़ी दिनों से कोर्ट कचहरी में लंबित थे, हो सकता है आज इस सप्ताह आप कोशिश करोगे तो वो क्या हो सकते हैं, उनका निपटारा हो सकता है। कुछ इनकम के सोर्स भी बने हुए हो सकता है, आपको कुछ साइन मिले, उनको आपको कैच करना होगा, उनको आपको पकड़ना होगा और आप क्या कर सकते हैं, धन लाभ कमा सकते हैं। इस सप्ताह में घर में संतान के रूप में आपको खुशी प्राप्त हो सकती है। लोन चुकाएं, हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। यदि आपको पूरा सप्ताह अच्छा बनाना है तो लोन इशू है उसको भी कंप्लीट करें, साथ में हेल्थ इशू के बारे में भी टेक केयर करने की ज़रूरत है। 15 से 17 मई के बीच में
इनकम आने के पूरे योग बने हुए। क्या उपाय किया जाए पूरे ताकि पूरा का पूरा सप्ताह विशेष बन सके, खुशी बन सके, जिसमें अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। तो माता लक्ष्मी को आपको क्या लगाना है, खीर का भोग लगाना है, जिससे माता लक्ष्मी खुश होगी और आप पर क्या धन वर्षा कर सकती है, यदि वो आपकी अर्जी स्वीकार होती है तो। उसके बाद में वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि का पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या सावधानी आपको रखनी होगी और कौन से रास्ते हैं जो आपके इस सप्ताह में खुलेंगे। जो धन लाभ होगा, प्रमोशन मिल सकता है, नौकरी का ऑफर आ सकता है इस सप्ताह। जो लोग नौकरी नहीं लगे हुए हैं उनको नौकरी मिल सकती है। साथ में इनकम के जो सोर्स हैं, बेनिफिट उनमें भी वो आपको हो सकता है। जहाँ नौकरी लगे हुए हो आपको क्या मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, या कोई विशेष जिम्मेदारी से भी आपको नवाजा जा सकता है। पुराने रिश्तों में भी कुछ क्या है, सुधार आने के आसार बने हुए हैं। हो सकता है कुछ मनमुटाव रहा, कुछ तकरार रही हो, या आपस में कुछ कहासुनी हो गई। आज इस सप्ताह क्या होगा, उनमें परिवर्तन आ सकता है और सुधार आ सकता है। कुछ विदेश यात्रा के बारे में आप सोच रहे थे तो इससे आपकी जो थिंकिंग थी उसके आसार पूरे होने के योग इस सप्ताह बने हुए हैं। तो आपको क्या उपाय करना है, प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, जिससे आपका पूरा का पूरा सप्ताह और भी बेहतर बने जाए। उसके बाद में बात कर लेते हैं धनु राशि की। आत्मविश्वास आपका हाई रहेगा, वो कॉन्फिडेंस से आप बिल्कुल जो भरपूर रहोगे, मन जोशीला रहेगा। प्रॉपर्टी विवाद है वो खत्म हो सकता है घर परिवार में। घर जो प्रॉपर्टी विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा था उसका कुछ समझौता इस सप्ताह आने के पूरे आसार बने हुए हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी आपको सहयोग मिलने के पूरे चांस बने हुए हैं। कुछ नया बिजनेस है वो शुरुआत कर सकते हैं, उस बिजनेस में भी आपको इस सप्ताह यदि वो बिजनेस शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पे बेनिफिट मिलने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। नौकरी और केस में भी आपको क्या मिल सकती है, विजय मिल सकती है। यदि आप कहीं नौकरी करना चाह रहे हैं या नौकरी के लिए खोज रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो नौकरी भी मिलने के पूरे आसार हैं। और साथ में कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको कुछ निजात मिल सकती है। पूरे सप्ताह को अच्छा करने के लिए, सफल बनाने के लिए क्या करें, तो शुद्ध घी का दीपक माता दुर्गा के कदमों में जलाएं और निश्चित तौर पर पूरा पूरा सप्ताह को बेहतर बने सकता है। उसके बाद में मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं। तो अब क्या होता है कि आपके कर्मों का जायजा इस सप्ताह लिया जा सकता है। व्यापार में बड़ा बदलाव होने की चांस है, हो सकता है। जो आप व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। कुछ आप अलग से करना चाहेंगे इस सप्ताह में। जो मनी सेविंग्स है उस पर भी आप जोर देंगे तो इस सप्ताह मनी सेविंग के लिए भी बड़ा लाभदायक होने वाला है और इस सप्ताह आप कुछ सेविंग जरूर कर पाओगे। लव लाइफ है और भी बेहतर बन सकती है, उसमें भी कुछ और ज़्यादा प्रगाढ़ता आने के चांस बने हुए हैं। नौकरी पेशा लोग हैं उनके प्रमोशन के योग बने हुए हैं, उनमें कुछ सुधार आने सॉरी जिम्मेदारी मिलने के भी आसान बने हुए हैं। विदेश यात्रा से भी आपको क्या मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। 15 से 17 मई में आप नई शुरुआत करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। किसी कार्य की, किसी बिजनेस या कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो 15 से 17 मई के बीच में करें, ताकि और ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ऐसा क्या करें कि पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए और बेहतर बन जाए। तो नारियल का भोग माता दुर्गा को जरूर लगाएं, तो ताकि पूरा का पूरा सप्ताह आपका और भी बेहतर बन सके। उसके बाद में बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। बड़े निर्णय इस सप्ताह आप ले सकते हो। कोई ऐसा निर्णय जो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे और ऐसा कर रहे थे कि ये निर्णय मुझे जीवन में लेना चाहिए। उसके बाद में आपका जो लगातार इंसल्ट की जा रही थी उसका भी बदला इस सप्ताह आप लेने की कोशिश करोगे, ऐसे योग बने हुए हैं। साथ में ही 13 से 14 मई में इनकम बढ़ सकती है। 2 दिन ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपको इनकम के सोर्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। 15 से 17 मई के बीच में आपका क्या हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है और इन्वेस्टमेंट के भी लाभ हैं। यानी किसी चीज़ में आप निवेश करते हो तो वहाँ भी आपको लाभ प्राप्त की स्थिति बनी हुई है। 15 से 17 मई के बीच में भी आपको क्या हो सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। तो प्रमोशन का फायदा इस सप्ताह आपको मिल सकता है। ऐसा क्या करें कि पूरा का पूरा सप्ताह और भी ज़्यादा
बेहतर बन जाए। तो माता लक्ष्मी को गुलाब फूल की अगरबत्ती लगाएं, इससे आप और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, दिन को सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं। बात कर लेते हैं मीन राशि की। शुरुआत में मानसिक दबाव रहेगा, लेकिन विजय आपको मिलेगी, अंत में सफलता आपको मिलेगी। शुरुआत में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि सफलता तो मिलेगी, सफलता धीरे जरूर मिलेगी परंतु मिलेगी सॉलिड रूप से आपको। 13 से 14 मई में जॉब ऑफर मिल सकते हैं आपको। संतान सुख भी इस सप्ताह मिल सकता है आपको। विदेश यात्रा के लाभ बनने की स्थिति भी इस सप्ताह बनी हुई है। साथ में ही 15 से 17 मई के बीच में आपको धन मिल सकता है, यानी कि इकोनॉमिक के कंडीशन आपके मजबूत हो सकते हैं। कहीं कहीं से इनकम रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है नौकरी पेशा लोगों का। और साथ में जिस पैसे को आपने मान लिया कि ये पैसा मेरा कभी नहीं आएगा, डूब गया है पैसा, या उस पैसे को आप जिस पैसे को आप भूल चुके थे वो पैसा भी आने के पूरे योग बने हुए हैं। आपको क्या उपाय करना है इस सप्ताह, ताकि पूरे के पूरे सप्ताह को मीन राशि वाले अच्छा बना सकें? तो खीर या मिश्री का भोग भगवान श्री गणेश जी को लगाएं और पूरे के पूरे सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। अब साप्ताहिक के राशिफल हमने जाना, आपको क्या करनी है, कुछ सलाह आपको दी जाती है जिससे आप क्या कर सकते हैं, सप्ताह को और भी अच्छा बना सकते हैं। क्रोध, आलस्य और हड़बड़ी में कोई भी निर्णय नहीं लेना आपको, नहीं तो क्रोध में लेना है आवेश में आकर, ठीक है, नहीं आपको आलस्य में लेना है कि ठीक है कर लेंगे नहीं कर लेंगे, वो कंडीशन आपको नहीं अपनानी है। हड़बड़ी में भी है, जल्दबाजी में भी आपको कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है जो आपके लिए ज़रूरी हो। सोच समझकर दिमाग से ही क्या करना है, आपको निर्णय लेना है। मन को शांत रखें, संतुलित व्यवहार करें। स्वास्थ्य, धन और रिश्तों का जरूर ख्याल रखें। ये करके आप क्या कर सकते हैं, सप्ताह को और बेहतर बना सकते हैं। चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है, हम जो चाहेंगे वह ग्रह ग्रह वही नहीं कराएगा, ग्रह जो चाहेंगे वही हमें करना पड़ेगा। ये एक स्लोगन था कि चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है, ठीक है। अब जो ग्रह चाहते हैं वो हमें करना पड़ेगा, हम जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते, वो ग्रह के अनुसार ही हम करते हैं। अब ये सारा का सारा जो राशिफल मैंने बताया कि चंद्र राशि पर आधारित है, तो हो सकता है आपकी किसी को मेल नहीं खाता हो, तो अपनी चंद्र राशि की सही जानकारी प्राप्त करें और उसी के आधार पे इस राशिफल को देखें। पूरे के पूरे सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या करें, सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंक के साथ रहें। राधे राधे दोस्तों।